नमस्कार, आप देख रहे एस क्राइम अलर्ट न्यूज चैनल और मैं हूं आपकी एंकर सीखा। पेश उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की 5 सबसे बड़ी और अहम खबरें। मैनपुरी में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा से गैंगरेप की कोशिश, 4 आरोपी गिरफ्तार। झांसी में लोन नहीं चुकाने पर युवक की पत्नी को बनाया बंधक, प्राइवेट बैंक की गुंडागर्दी। बुलंदशहर स्याना हिंसा केस में 7 साल बाद फैसला, 5 को उम्र कैद, 33 को 7 साल की सजा। काशी पहुंचे पीएम मोदी, 2183 करोड़ की सौगात और किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी। खाद्य संकट पर यूपी सरकार का बड़ा एक्शन, कृषि मंत्री ने कंपनियों को दी कड़ी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। पहली बड़ी खबर मैनपुरी से, जहां छात्रा की अस्मिता पर हमला होते होते बचा। प्रतापगढ़ की 18 वर्षीय छात्रा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी की पढ़ाई कर रही है, वह दिल्ली जा रही थी। रास्ते में मैनपुरी के भोगाम थाना क्षेत्र में स्थित जीटी रोड के सिटीजन ढाबे पर बस रुकी। छात्रा शौच के लिए उतरी और तभी 4 युवकों ने उसे अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की। शोर मचाने पर एआबा स्टाफ और यात्री दौड़े और चारों को पकड़ लिया गया। आरोपी सुनील, नारायण, विशाल और दिनेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दूसरी बड़ी खबर झांसी से, जहां लोन वसूली के नाम पर महिला को बंधक बनाया गया। झांसी के मोंड क्षेत्र में एक प्राइवेट लोन बैंक के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित रविंद्र वर्मा का कहना है कि लोन की किस्तें चुकाने में असमर्थता जताने पर बैंक कर्मियों ने उसकी पत्नी पूजा को बंधक बना लिया और कहा, पैसा लाओ तब पत्नी को ले जाओ। पीड़ित ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उसकी पत्नी को छुड़ाया गया। मामले की जाँच जारी है। तीसरी अहम खबर, 7 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आया बुलंदशहर हिंसा केस का फैसला। 3 दिसंबर 2018 को स्याना के किंगरावटी गांव में गोमांस की अफवाह के बाद हुए हिंसक बवाल में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी। अब एडीजे 12 की अदालत ने इस केस में 38 आरोपियों को दोषी ठहराया है। 5 को उम्र कैद, जबकि बाकी 33 को 7 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने शहीद इंस्पेक्टर की पत्नी को जुर्माने का 80% देने का आदेश दिया है। अब रुख करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे की ओर। पीएम मोदी अपने 51वें काशी दौरे पर शनिवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने 2183 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त देश के 9.70 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लिया, यह महादेव की कृपा है। और अब आखिरी खबर, यूपी में खाद की किल्लत पर सरकार का बड़ा एक्शन। राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खाद कंपनियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, अब चेतावनी नहीं, कार्रवाई होगी। किसानों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। पीएम मोदी की अगवानी के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और सभास्थल पर मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए क्राइम अलर्ट न्यूज चैनल, जहां खबरें मिलती है सच, सटीक और सबसे पहले। मैं हूं सीखा, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।